मैं धूलू मिट्टी उस जगह की मेरे मालिक के क्या कदम। कहना चाहेंगे इस कवाली के हवाले से, इन्हें शर्म नहीं आती? देखें जी, ये तो मैं कहूँगा कि ख़ास मेरे अल्लाह पाक का फ़ज़ल है, सदका पैंतन पाक का, जो पाकिस्तान को अब तक वो कोई गिरा नहीं पाया है। वरना ये साजिशें, ये कवालियाँ, ये मामलात, ये तो शुरू से हम देखते कहते हैं। हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, यहाँ पे जो है अपना दहशत गर्दी होती है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू है, पता नहीं क्या क्या इशू बता देते हैं, फिर आते भी यहाँ से प्रोटोकॉल भी लेके जाते हैं, प्यार भी लेके जाते हैं, तो जाके बातें भी करते तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है हैं। एससीओ मीटिंग, हाँ जी, इस्लामाबाद में। इसके अंदर क्या ये फिर ना आते ना? हाँ, अगर जयशंकर आए हैं वहाँ पे, हाँ, देखे क्यों आया, क्यों आया है? वेरी गुड। ठीक है ना जी, वो ना आता अगर ये इतना ही प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया से लोग आए हैं, बिल्कुल आए, ठीक है ना जी, बिल्कुल सही। इतना मसला नहीं है। हम हर एक के लिए हमारे दरवाजे खुले होते हैं। कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी मीम्स क्यों नहीं बनती, गुड। क्यों नहीं ऐसी कवालियाँ बनती? हर बंदा, हर मुल्क, जो भी शख्सियत, जो भी पर्सनैलिटी है, वो अपना ज़रफ़ दिखाती है कि मैं क्या हूँ, उसको क्या तरबियत दी गई है, उसके अंदर क्या है, वो इंतशार पसंद है, अमन पसंद है, वो अपना बयान कर देता है अपनी हरकत से, अपने किरदार नफरत है मोदी की, हम क्या समझते हैं कि वो नफरत ख़त्म हो सकती है मुसलमानों के? तो उसने तो हरकत उन्होंने जी करनी है, क्योंकि चाइना इस तरह की कम से कम नहीं करेगा, लेकिन इंडियन किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनको अपने मफाद से है, ठीक है जी। और अब राक्षस बैठा हुआ है तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ? BJP। मोदी की बीजेपी, उससे पहले राहुल गांधी, नहीं, मोदी की, हाँ, ठीक है जी। वो जो उनका टेररिस्ट किस्म की जमात है इसकी, ठीक है ना जी। तो अब वो एक टेररिस्ट इंसान वो बैठा होगा, वो तो फिर यही हरकतें करेगा ना, इंतशार ही फैलाएगा। इंतशार ही फैलाएगा। वो तो फिर जो टेररिस्ट होता है और दहशतगर्द होता है, वो तो कुछ उसके लिए मान का दोष कुछ नहीं है। किसी का दोस्त नहीं है, वो हिंदुओं का भी दोस्त नहीं है, वो किसी का दोस्त नहीं है। सिर्फ अपनी कुर्सी का दोस्त। वो सिर्फ अपना है और अपने पैसे का है। उसको सिर्फ पैसा जनरेट करना है और सारा सिर्फ वो उस काम पे के लिए लगा है, चाहे आपस में हिंदू मुसलमान लड़ें, जो मर्जी हो, उसको सिर्फ अपना मफाद। बात कीजिए सिद्धू मूसेवाले की, सुनने में आ रहा था कि वो इलेक्शनों में इंशाल्लाह ताला भारी अक्सरियत के साथ वोट बैंक बड़ा मजबूत था उनका, और उनके चांसेस बनते जा रहे थे, उनको मनवा दिया गया। ये जी सारी जो है आप समझ लें कि बिजनेसमैन कम्युनिटी उसके साथ है, ठीक है। उनके मफादात पे जो पूरा उतरेगा वो ही कामयाब करवाएंगे ना भारत उसे। में कई ऐसे हिंदू हैं जो कि खुदा की कसम सल्यूट है उन्हें, बड़े अमन पसंद हैं, मोहब्बतें बांटने वाले हैं, उनकी ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान में जाएं, लेकिन चंद ऐसे भी लोग हैं जो कि अपनी व्यूवरशिप के लिए ऐसी कवाली बना डालते हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसी ही है। उसमें मैं पर्सनली खुद भी चाहता हूँ इंडिया जाना। मुझे यहाँ इंडिया से प्यार है, ऐसी कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान राना नासिर। हमेशा की तरह से D7 न्यूज़ में खुश आमदीद। तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं तमाम देखने वाले ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। हमारे हक़ में भी दुआ कीजिएगा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कंट्रोवर्सियाँ बढ़ती जा रही हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। आज इंडिया ने ऐसी कवाली बनाई, भारत की तरफ से कवाली जारी की गई कि चाइना का पाकिस्तान ग़ुलाम है। क्या आपको ऐसी कवालियाँ बनाना ज़ेब देता है? पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक होता है, कोई ऐसी मीम बनाई जाती है, तो आपकी जो आवाज़ें हैं वो 16 रियासतों में सुनी जाती हैं। थोड़ा सा ख्याल करें। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे लेंगे थोड़ी राय। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शायद ये कवाली है, उसके ऊपर कवाली पे जो है ना पाकिस्तान को नीचा और चाइना को जो है वो पाकिस्तान का ग़ुलाम, यानी कि पाकिस्तान चाइना का ग़ुलाम है। क्या कहना चाहेंगे इस कवाली के हवाले से, इन्हें शर्म नहीं आती? देखें जी, ये तो मैं कहूँगा कि ख़ास मेरे अल्लाह पाक का फ़ज़ल है, सदका पैंतन पाक का, जो पाकिस्तान को अब तक वो कोई गिरा नहीं पाया है। वरना ये साजिशें, ये कवालियाँ, ये मामलात, ये तो शुरू से हम देखते आए हैं। किस रियासत ने पाकिस्तान को नीचे गिराने की कोशिश नहीं की है? सब ने की है कोशिश, लेकिन अल्लाह पाक का करम है ख़ास, हमारा ईमान मजबूत है। ठीक है, जो हुक्मरानों के मामला चलते आए हैं, पाकिस्तान जो बैलेंस अनबैलेंसमेंट में रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि जो हमारा ईमान है वो इस बात पे है कि मालिक जो है वो अल्लाह की ज़ात है। बस हमारा ना कोई चाइना मालिक है, ना कोई अमेरिका मालिक है, ना कोई और रियासत है। हम उसी के आगे सर झुकाते हैं, बस उसी को सजदा करते हैं। तो सर कैसा लगा आपको जब ये वीडियो वायरल हुई पूरी सोशल मीडिया पे,
पूरे वर्ल्ड में ये वीडियो देखने को मिल रही है, तो क्या इन्हें शर्म नहीं आती? क्या पैगाम देना चाहेंगे? ऐसी वीडियो से क्या इमेज जाता है? क्या ये घटियापनी है? सर इसमें देखिए ना कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये देखिए कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी मीम्स क्यों नहीं बनती, क्यों नहीं ऐसी कवालियाँ बनती? हर बंदा, हर मुल्क, जो भी शख्सियत, जो भी पर्सनैलिटी है, वो अपना ज़रफ़ दिखाती है कि मैं क्या हूँ, उसको क्या तरबियत दी गई है, उसके अंदर क्या है, वो इंतशार पसंद है, अमन पसंद है, वो अपना बयान कर देता है अपनी हरकत से, अपने किरदार से। सर क्या ही वजह है कि पाकिस्तान को नीचा दिखाना? बात कीजिए, आप भी एक दिन आज़ाद हुए हैं, हमारे से आज़ाद हुए हैं, आप हमारा नेबरिंग कंट्री है, आपके जयशंकर पाकिस्तान में आए, उन्हें प्रोटोकॉल दिया, आपके सिख यात्री आते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है, माइनॉरिटी को यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह टोटल तहफ़्फ़ुज़ है, उन्हें जो है कि किसी किस्म की कोई मसला मसाइल नहीं। अब दिवाली मनाई, मरियम नवाज़ ने भी मनाई, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी मनाई। आप अगर इस तरह की मीम बनाएंगे तो जाहिर सी बात है हम भी किसी से कम नहीं है, फिर हमारी तरफ से भी जो रिएक्शन होगा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। देखिए जी, इसमें पहले तो ये है कि मुझे यही कंफर्म नहीं 110% की इंडिया की तरफ से, जानिब से ही बनी। अच्छा, इंडिया की जानिब से बनी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए हम इंडियंस से जो है कोई हमारा राब्ता भी है, हम सोशल मीडिया के ज़रिए उनसे हमारी बातचीत भी होती है, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि वो किसी पराए मुल्क में बैठे हुए हैं, नहीं, हमसे बड़ी मोहब्बत के साथ बातचीत की जाती है और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड होता है सोशल मीडिया पे। और ये यहाँ पे नहीं है, यानी कि इंडिया में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, पूरी दुनिया में आपको पता है जहाँ पे अच्छे लोग हैं वहाँ पे इंतशार पसंद भी है, तो वो चाहते हैं कि बस जो है ना वो बदमज़गी और बेअमन जो है वो हर जगह कायम हो, तो ये वही लोग हैं। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया में हर कोई इस तरह का नहीं है, और डेफिनेटली हमारे कुछ यहाँ वहाँ पे जाते हैं लोग, जैसे बाबर आजम गया था तो उन्होंने बड़ी अच्छा वो प्रोटोकॉल दिया, बड़ी रिस्पेक्ट की उन्होंने, तो ये मोहब्बतें जो हैं वो शुरू से हैं और इंशाल्लाह रहेंगी। जो लोग वो ख़राबी पैदा करते हैं वो चंद दिनों के लिए, ये चंद रोज़ के लिए होती है, बाकी उसके बाद फिर जो है वो अमन व अमान कायम हो जाता है। आखिर में हमने जब बात करते हैं भारत की, तो हमारे पाकिस्तानी जो है मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है कि आपने किसका नाम ले लिया, किस कंट्री का नाम ले लिया, ये तो हमारी जो है दुश्मन ममालिक है। लेकिन अगर बात कीजिए तो भारत में कई ऐसे हिंदू हैं जो कि खुदा की कसम सल्यूट है उन्हें, बड़े अमन पसंद हैं, मोहब्बतें बांटने वाले हैं, उनकी ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान में जाएं। लेकिन चंद ऐसे भी लोग हैं जो कि अपनी व्यूवरशिप के लिए ऐसी कवाली बना डालते हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसी ही है। उसमें मैं पर्सनली ख़ुद भी चाहता हूँ इंडिया जाना, मुझे हाँ इंडिया से प्यार है, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे भी मुसलमान भाई भी हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान से ज़्यादा अक्सरियत वहाँ पे है। और उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वह उन सिर्फ मुसलमानों को मिलेगी। देखिए, इंसान को इंसान से प्यार होना चाहिए, इंसानियत से प्यार होना चाहिए, चाहे वो ख्वाह किसी भी मज़हब से है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इंसानियत से प्यार किया, इंसानों से प्यार किया है। उन्होंने खाली मज़हब मुसलमान से प्यार नहीं किया, उसको पास बैठाया यहूदी उधर चला गया, नहीं, जो गैर मज़हब है, गैर मुस्लिम है, उसको बल्कि अपने करीब और किया है ताकि उनको अपने रंग में रंग सकें। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि सबको जो है वो अमन, मोहब्बत, प्यार से रहना चाहिए ताकि आप अच्छी एक लाइफ स्पेंड कर सकें। देखिए, टाइम जो है वो तो स्पेंड हो जाना है, एक बहते दरिया की तरह टाइम, वो नहीं रुकना। आप चाहे उसमें आप वो अपने आप को जला के वो गुजारें, किसी से हसद करके गुजारें या खुश होकर गुजारें। मेरा तो यही कहना है कि आप खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। थैंक यू। थैंक यू। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। अपना नाम बता दीजिएगा। असगर खान मेरा नाम है जी। असगर खान सर, क्या करते हैं? सर बस सोशल वर्कर हैं। सही हो गया। हाँ जी। अच्छा, तो जैसा कि आप जानते हैं आज एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। इंडिया ने एक जो है ना मीम बनाई कवाली के तौर पे ना, उस पर दिखाया गया है कि हम जो है चाइना के ग़ुलाम हैं। तो इसके ऊपर क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? क्या उन्हें ऐसी कवाली बनानी चाहिए थी? बेसिकली जी उनका दिमाग ख़राब हो गया हुआ है, वो समझ रहे हैं कि ये हो गया, दिमाग खराब हो गया। ठीक है ना जी, ठीक है जी। वो मोदी बैठा हुआ है जिसको कहते हैं वो इंडियन में राक्षस, ठीक है। आप देख लें जी, गुजरात के अंदर उसने क्या मुसलमानों के साथ किया और अभी भी हो रहा है। उन्होंने अपना मीडिया कंट्रोल किया हुआ है, अभी दिखाते नहीं हैं। लेकिन उनके जो नफ़रत है मोदी की, हम क्या समझते हैं कि वो नफ़रत ख़त्म हो सकती है मुसलमानों के? तो उसने तो हरकत उन्होंने जी करनी है, क्योंकि चाइना इस तरह की कम से कम नहीं करेगा, लेकिन इंडियन किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनको अपने मफाद से है, ठीक है जी। और अब राक्षस बैठा हुआ है तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। सर, वहाँ पे अगर बात की जाए, कहते हैं जी हम तो माइनॉरिटी को, अक़लियतों को जो है तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं। भारत में देखा जाए तो जुमे की नमाज़ वो पढ़ने नहीं देते, कुर्बानी वो करने नहीं देते,
मुस्लिम जो है वहाँ पे जो है आज़ादी के साथ घूम फिर नहीं सकते, तो बात करते हैं कि हम जो है इवन के वहाँ पे सिख भी महफूज नहीं है सर। देखें जी, ये इसकी कौन सी जमात थी जी? बीजेपी, मोदी की। बीजेपी, उससे पहले राहुल गांधी। नहीं, मोदी की। हाँ, ठीक है जी, वो जो उनका टेररिस्ट किस्म की जमात है इसकी, ठीक है ना जी। तो अब वो एक टेररिस्ट इंसान वो बैठा होगा, वो तो फिर यही हरकतें करेगा ना। इंतशार ही फैलाएगा। इंतशार ही फैलाएगा। वो तो फिर जो टेररिस्ट होता है और दहशतगर्द होता है, वो तो कुछ उसके लिए किसी का दोस्त नहीं है। वो हिंदुओं का भी दोस्त नहीं है, वो किसी का दोस्त नहीं है। सिर्फ अपनी कुर्सी का दोस्त। वो सिर्फ अपना है और अपने पैसे का है। उसको सिर्फ पैसा जनरेट करना है और सारा सिर्फ वो उस काम पे के लिए लगा है। चाहे आपस में हिंदू मुसलमान लड़ें, जो मर्जी हो, उसको सिर्फ अपना मफाद है। ठीक क्या है। वजह सर, तीसरे टेन्योर में भी वो वज़ीर आज़म आगे, अभी तक जो भी आता है उसको मरवा दिया जाता है। जैसा कि आप बात कीजिए सिद्धू मूसेवाले की, सुनने में आ रहा था कि वो इलेक्शनों में इंशाल्लाह ताला भारी अक्सरियत के साथ वोट बैंक बड़ा मजबूत था उनका, और उनके चांसेस बनते जा रहे थे, उनको मरवा दिया गया। ये जी सारी जो है आप समझ लें कि बिजनेसमैन कम्युनिटी उसके साथ है। ठीक है, उनके मफादात पे जो पूरा उतरेगा वो ही कामयाब करवाएंगे ना उसे। ठीक है, हर तरीके से। तो असल सारा सिस्टम ये है। लेकिन बहरहाल क्या कह सकते हैं, एशिया ये हमारे इधर दिन को कुछ और रात को कुछ होता है। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से जी, पाकिस्तान की तरफ से ही होना है सारा कुछ। ये जब उठेगा, जब ये नेशन बनेगा, तभी हम वहाँ के मुसलमानों को महफूज कर सकेंगे जी। सर आखिर में जो है क्या कहना चाहेंगे, इस तरह की मीम से रिलेशन मजबूत हो सकते हैं, और गुरूर जो ये करते हैं कि हमारी 5वीं इकोनॉमी बन गई है, और भाई हम मानते हैं इकोनॉमी आपकी 5वीं बन चुकी है, लेकिन अगर बात की जाए तो चाइना के साथ हम कभी भी अपने रिलेशन ख़राब नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है जी। देखिए जी, ये चीज़ नहीं होती, ये एटिकेट्स होते हैं। ठीक है, और ये मुल्कों के अंदर आप अगर रिलेशन बनाना चाह रहे हैं तो बदमाशी से और इन ड्रामेबाजियों से नहीं बनते। ठीक है ना जी, ये प्यार मोहब्बत से हर चीज़ को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इस तरह से नहीं मीम्स और किसी का मजाक उड़ाना, मजाक उड़ा के जी फिर वो चीज़ें दरम बरम हो जाती हैं। वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, यहाँ पे जो है अपना दहशतगर्दी होती है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू है, पता नहीं क्या क्या इशू बता देते हैं, फिर आते भी यहाँ से प्रोटोकॉल भी लेके जाते हैं, प्यार भी लेके जाते हैं, तो जाके बातें भी करते तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, एससीओ मीटिंग, हाँ जी, इसके अंदर क्या है, ये फिर ना आते ना। अगर शंकर आए हैं वहाँ पे, देखें क्यों आया है। ठीक है ना जी, वो ना आता अगर ये इतना ही प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया से लोग आए हैं। ठीक है ना जी, इतना मसला नहीं है। हम हर एक के लिए हमारे दरवाजे खुले होते हैं। ठीक है, इस तरह से नहीं होता कि जी आप ये कहो कि जी पाकिस्तान दहशतगर्द है और आप बड़े वो बने हुए हैं जी दूध के दूल्हे। ठीक है ना जी, तो बात इतनी सी है। ये है पाकिस्तानी, आपको बुरा भला नहीं कह रहे, आपको सबक दिलवा रहे हैं, फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई हिंदू होता वो तो माँ बहन ही कर देता मुस्लिम लोगों की। हाँ बिल्कुल जी, हम इस तरह के कोई भी इस तरह की नेचर और वो नहीं है हम लोगों की। हम खुले दिल के लोग हैं, तो इस तरह से बहरहाल इतनी बदमाशी और इतना कुछ हम फिर वो नहीं होता जी, बर्दाश्त नहीं होता। चलिए सर, थैंक यू। ठीक है।